छात्रों आज का वीडियो है ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन से और एक्सरसाइज है 65। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कहा जा रहा है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अर्थात अंग्रेजी में बात करें। और सेंटेंस है मुझे जाना होगा, आपको जवाब देना होगा, हमें काम करना होगा, उसे पैदल जाना पड़ेगा। ये जो है फ्यूचर टेंस पर है, ठीक है। तो इसे आप कैसे बनाइएगा, इसे आप बनाइएगा, पहले डालिएगा सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट और इसके बाद शैल या विल, शैल या फिर विल का प्रयोग करना है। और इसके बाद आपको हैव का प्रयोग करना है, हैव सभी में, ठीक है। और इसके बाद आपको इन्फिनिटिव का प्रयोग करना है, इन्फिनिटिव मतलब V1 के साथ टू का प्रयोग करना है, पहले टू प्रयोग करना है, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे गो माने जाना हुआ ना, तो इसमें टू पहले लगा दीजिए, तो ये हो गया इन्फिनिटिव, इस तरह से। अब देखिए आपको समझना है कि आप शैल कहाँ लगाइएगा और विल कहाँ लगाइएगा। तो शैल समझ लीजिए बस, विल स्वतः आपको समझ में आ जाएगा। तो आई फर्स्ट पर्सन जो है, आई और वी, इन दोनों के साथ आपको शैल का प्रयोग करना है, ठीक है। और बाकी सभी में आपको क्या करना है, विल का प्रयोग करना है, ठीक है। बस यही क्लियर है। अब देखिए मुझे जाना होगा, क्या लिखा है, मुझे जाना होगा। तो यहाँ पे लिखिए आई और आई के साथ शैल लगाना है, ठीक है। आई शैल हैव सही में लगाना है, आई शैल हैव टू, और जाना का होता है गो ना, गो। इस तरह से आपको जवाब देना होगा, लिखिए यू, और यू के साथ विल लगाना है, यू विल हैव टू रिप्लाई, हमें काम करना होगा, लिखिए वी, और वी के साथ क्या लगाना है, वी के साथ शैल लगाना है, वी शैल हैव टू वर्क। इस तरह से उसे पैदल जाना पड़ेगा, उसे यानी ही, तो यहाँ पे लिखिए ही और ही के साथ विल लगाना है, ही विल हैव टू गो ऑन फुट, तुम्हें सच बोलना पड़ेगा, लिखिए यू के साथ विल लगाना है, यू विल हैव टू स्पीक द ट्रूथ। उन लोगों को कुछ करना पड़ेगा, लिखिए दे विल हैव टू डू समथिंग लिखना है, ठीक है। समथिंग आपको ठहरना पड़ेगा, लिखिए यू, और यू के साथ क्या लगाना है, विल, यू विल हैव टू स्टे। उसे त्यागपत्र देना होगा, लिखिए ही विल हैव टू रिजाइन। मुझे नहीं रोना पड़ेगा, लिखिए आई, और आई के साथ शैल लगाना है, आई शैल। देखिए यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस आ गया है, तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, ये जो देख रहे हैं शैल या विल, इसके बाद नॉट का प्रयोग करना होगा, ऐसे बनाना होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या फिर विल, और इसके बाद आपको नॉट लगाना है, नॉट, और इसके बाद आपको हैव का प्रयोग करना है, और इसके बाद आपको प्रयोग करने हैं इन्फिनिटिव। इस तरह से देखिए, मुझे नहीं रोना पड़ेगा, आई शैल लिख चुके हैं, यहाँ पे नॉट लिखिए, आई शैल नॉट हैव टू, रोना का विफ होता है, ठीक है, यहाँ पे विफ लिखिए, विफ। आपको त्यागपत्र नहीं देना होगा, लिखिए यू, और यू के साथ क्या लगाना है, विल, यू विल नॉट हैव टू रिजाइन। उसे काम नहीं करना होगा, लिखिए ही, और ही के साथ क्या लगाना है, विल, ही विल नॉट हैव टू वर्क।
हम लोगों को कपड़े साफ नहीं करने पड़ेंगे, हम लोगों को कपड़े साफ नहीं करने पड़ेंगे, लिखिए वी, और वी के साथ क्या लगाना है, शैल, वी शैल नॉट हैव टू वॉश द क्लोथ्स। क्या हमें जाना होगा, क्या हमें जाना होगा। तो ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसे आप कैसे बनाइएगा, इसे पहले आप डालिएगा शैल या विल, ठीक है, पहले डालिएगा शैल, ठीक है, या फिर विल, हो गया। और इसके बाद आपको सब्जेक्ट डालना है, ठीक है, और इसके बाद आपको हैव डालना है, हैव, और इसके बाद इन्फिनिटिव, इस तरह से बनाइएगा, ठीक है। चलिए देखिए बनाते हैं। क्या हमें जाना होगा, क्या हमें जाना होगा, यानी वी, और वी के साथ क्या प्रयोग होगा, शैल, तो शैल पहले डालिए, शैल, शैल, और इसके बाद सब्जेक्ट डालना है, शैल वी हैव टू गो, और क्वेश्चन साइन। क्या मुझे झूठ बोलना पड़ेगा, तो मुझे है यानी आई के साथ क्या प्रयोग होता है, शैल, तो शैल पहले लिखिए, लिखिए शैल आई हैव टू टेल अ लाई, क्वेश्चन साइन। कुछ और, क्या तुम्हें अपना घर बेचना पड़ेगा, क्या तुम्हें अपना घर बेचना पड़ेगा, तुम्हें यानी यू के साथ विल का प्रयोग होगा, पहले विल डालिए, विल यू हैव टू सेल योर हाउस, क्वेश्चन साइन डालिए। क्या उसे यहां ठहरना पड़ेगा, उसे यानी ही, ठीक है, पुरुष के लिए है तो यहां पे ही लगेगा, और ही के साथ क्या लगेगा, विल, तो पहले विल डालिए, विल ही हैव टू स्टे यानी ठहरना, ठीक है, टू स्टे इन्फिनिटिव हो गया, टू स्टे, और यहां तो हेयर, और क्वेश्चन साइन डालिए।